जब ईशान को पता चलता है कि इसके कारण टेनी की जान खतरे में पड़ चुकी है और यहाँ नयनिका से सारे रिश्ते तोड़ लिए गए हैं, तो अब ये उसे बचाने के लिए वापस कोलकाता आता है। लेकिन यहाँ से तो प्रॉब्लम्स खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाती है, जो स्टोरी लाइन को काफी मजेदार बनाती है। तो और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो फिलहाल ये हॉस्पिटल से होती है। यहाँ सभी लोग लेकर के आते हैं, टेनी को उसे एडमिट कराया जाता है। अभी भी उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जो नयनिका के साथ बहुत अजीब तरीके से बिहेव किया जाता है, उसके अपने तक उसे धक्के मार के हॉस्पिटल से निकाल रहा होता है। इस जिससे कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपनी बेटी से और वो अपनी बेटी के बिना जिंदा नहीं रह सकती। और ये बात सच्चाई होती है, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। लेकिन नील को लगता है कि शायद इसने अपने मजे मारने के चक्कर में मेरी बेटी की जिंदगी को खतरे में डाल दी है। टिन्नी को भी जब होश आता है तो वो अपनी माँ से नफरत कर रही होती है, वो मिलने से मना कर देती है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे ईशान को पता चल जाती है, क्योंकि वो भी मुंबई में बहुत परेशान होता है कि आखिर कॉल क्यों नहीं आ रहा है, नयनिका कहाँ है, कुछ हो तो नहीं गया ना। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग कोलकाता आएंगे, अगर कुछ गड़बड़ होगा या फिर कुछ ऐसी दिक्कतें होती है तो ये लोग वापस चले जाएंगे। और ये लोग आने का फैसला करते हैं। यहाँ यह आता है, ये नयनिका से मिलता है, लेकिन अभी भी इसे पता नहीं होता है कि केवल इसके एक सिंदूर वाली वो पिक के चक्कर में सब कुछ तबाह हो चुका है। नयनिका से सारे रिश्ते तोड़ लिए गए हैं, उसके अपने माता पिता तक उससे नहीं मिल रहे हैं। इवन जो उसके अपने थे, अपनी बेटी जो है, वो भी अब उससे नफरत करने लगे हैं और इस कारण ये ईशान से दूर होना चाहते हैं। ईशान उससे प्रपोज करता है कि तुम चलोगे ना वापस मेरे साथ मुंबई, तुम मुझसे शादी करोगे ना। वो बोलती है कि हम दोबारा कभी मिलेंगे ही नहीं। और हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करती होती है, पोजीशन होता है। अब जब ये बोल देती है कि मैं तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, उसका दिल टूट जाता है। वो वहीं पे गिर जाता है कि ये कैसे हो गया, मतलब मेरे कारण सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मैं ज़रूर सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करूंगा और करके ही मैं नयनिका के लाइफ से दूर जाऊंगा। और अब बेचारा ठीक करने के चक्कर में काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के थ्रू ये टिन्नी को भी मनाने की कोशिश करता है और अपने प्यार को दिखाना चाहता है। लेकिन टिन्नी के दिल में जो नफरत अपनी माँ के लिए बन चुकी है, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी और स्टोरी लाइन ये सारी चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाएगी। तो मज़ा तो आएगा, देखना बेहतरीन होगा कि ये लफड़े आगे और क्या क्या मुसीबतें क्रिएट करते हैं।